तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियोस में। दोस्तों अगर आप सभी भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के 21 फरवरी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग हिंदी के वायरल पेपर को कवर अप करने वाले जो कि आप सभी के डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी से गारंटी देता हूं कि एज इट इज ऐसा ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक जुड़ देखिएगा अगर आप सभी भी 21 फरवरी की एग्जाम देने जा रहे तो, क्योंकि आप लोग को ये क्लास ने काफी बेस्ट होने वाला है आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो चलिए स्टूडेंट बिना समय गंवाए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आपसे के सारे प्रश्न जो भी है ना सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है। एंड मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आप सभी के ऐसे ही प्रश्न स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप लोग बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए जबरदस्त और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है। तो पहले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या है, और हो सके तो आप लोग क्लास के साथ साथ आंसर देने का कोशिश करें कि आप लोग हर एक आंसर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख पाए। और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग का एक कैपेसिटी होगा, आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि मैं कितने क्वेश्चन को एग्जाम में कर पा रहा हूं। चलिए पहले क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि इनमें से तिमिर शब्द का विलोम क्या है। तो बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर कि तिमिर शब्द का विलोम क्या जाता है। अब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भरते रहिए कि तिमिर शब्द का विलोम शब्द आखिर क्या होगा। कठिन होगा, अभ्यास होगा, आभास या कृत्रिम या अशोक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आलोक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तिमिर शब्द की अगर विलोम की बात किया जाए तो आप सभी के आलोक हो जाएगा। क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है, आप लोग को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सारे क्लास को इंपोर्टेंट और ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न का रहा है कि पीछे पीछे चलने वाले के लिए शब्द क्या है। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या। ऐसे भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने के मिलते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अनुवती या अचूर या अनुचूर या अनुगमनीय या अनुगामी। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए आप लोग कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी अनुगामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, क्योंकि आप सभी को ना आप सभी को अपने तैयारी का अंदाजा लगेगा कि आप सभी अपने वर्दी के सपने को साकार करने के लिए कितना प्रिपरेशन कर रखा है, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का, और आने वाले प्रश्न जो भी अभी करवा रहे प्रश्न वो आने वाले प्रश्न और आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। करें कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बोला, ऐसे ऐसे जब वर्ड आते हैं ना तो लड़कों की हालत पंचर हो जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड के विलोम शब्द वो जानते नहीं है क्या होता है, और नॉर्मल याद करने से कुछ नहीं होगा एग्जाम में। करें कि तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंद। डायरेक्टली आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, आपसे बिना इसको देखे याद करिएगा और रटिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यहां पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध है। ऐसे भी प्रश्न आप सभी के बार बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। कह रहा है कि क्या दीवार बहुत ऊंची है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है क्या दीवार बहुत ऊंची है, या सी में कह रहा है क्या दीवार बहुत ऊंची है, या कह रहा है क्या दीवार बहुत ऊंची है। अब फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि आखिर कौन सा हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि क्या दीवार बहुत ऊंची है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए
अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 5 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्रवण कुमार की कहानी मर्म को छूने वाली है। श्रवण कुमार की कहानी मर्म को छूने वाली है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बताइए कि कौन सा रेखाखंड हो जाएगा? मर्म स्पर्शीय या परामर्शीय या अल्पदर्शीय दर्शी या दूरदर्शी? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मर्म स्पर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, और फटाफट स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को नहीं दबाएं तो प्लीज स्टूडेंट दबा लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए हमेशा डेली मेहनत करता है और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। सॉरी, देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची है। ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार पूछे गए, ठीक है ना। करेक्ट कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची है? मारुति, कृषाणु, हुतांसन या आदित्य? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि अत्यव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अत्यव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का अंतः प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर का है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। वे 3 बार खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्त या श्लेष या यमक या अनुप्रास? तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमक हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है? मैं आपसे का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन 20 और समय में बहुत कम लेना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग और तैयारी करें और इस क्लास को एंड तक बहुत जल्द देख पाए, ठीक है ना। और इसका टाइम में बहुत कम लिमिट करने वाला हूं, बिकॉज इसका टाइम बहुत ही कम रहेगा, ठीक है ना, जो कि आप लोग बहुत जल्द इसको प्रैक्टिस कर पाए, इसको याद कर पाए, जाके आप सभी के लिए काफी बेहतर होगा, ठीक है ना। तो बाग बाग होना का मतलब होता है आप सभी का 9 का अच्छा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अति प्रसन्न होना ना। लोग बोलते हैं यार तुम तो आज बाग बाग दिखाई दे रहे हो, बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रसन्न दिखाई देना, बाग बाग होना, ठीक है ना। चलिए फटाफट बात करेंगे अगले प्रश्न को दोस्तों, एंड फटाफट बात करेंगे अगले प्रश्न को। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह जनता को परेशान न करे। अब इसमें क्या होना चाहिए? उपयुक्त शब्द क्या होगा? निर्दय या दोषी या निर्दोष या अपराधी? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, गुरुजी योग सिखाएंगे। गुरुजी योग सिखाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? फटाफट जवाब दीजिएगा। 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य भविष्य हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्लास धीरे धीरे क्यों नहीं चला रहे, स्लोली क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि मैं आप सभी को जानता हूं कि आप सभी के पास समय बहुत कम है। आप लोग ये सोचिए कि आपके पास समय बहुत कम और क्वेश्चन ज्यादा करना है। अगर आप लोग ना अगर 2G के रफ्तार से चलेंगे तो कभी क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, और आप लोग को अपना समय मैनेज रखना पड़ेगा। तो 5G का जमाना है, 5G जैसा चलना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है ना। चलिए मैं फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कम लेना चाहता हूं मैं अपने क्लास के अंदर, ठीक है ना। 12 नंबर कर रहा है कि दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। अब भैया कौन सा शब्द है? आश्वासन है ना, आश्वासन है, ठीक है ना। आश्वासन की बात किया जाए, इसका क्या बोला जा रहा है? प्रवाची शब्द। तो प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्रवाची शब्द इसका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये हो जाएगा आपसे का आश्वासन दिलाना, किसी को मतलब कि दिलासा दिलाना। नहीं बोलते यार तेरे को ना तेरा मतलब कि हो जाएगा, तेरे को मैं दिलासा दिला रहा हूं, आशा दिला रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, धुआं सा मुंह होना। धुआं सा मुंह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए घाय धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? फटाफट जवाब दीजिए, किस संत ने ऐसा बोला था, किस संत की ये कवि ये क्या है उक्ति है? तो 13 का हो जाएगा, सॉरी 14 का हो जाएगा आप सभी का कबीर की हो जाएगी, कबीर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आप लोग का समय बहुत कम होगा यार, और मैं इसीलिए फटाफट करा रहा हूं कि आप लोग फटाफट हर क्वेश्चन को जवाब दे और हर क्वेश्चन को आप लोग देख पाए, ठीक है ना। कह रहा है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो विस्मय अस्थाई भाव की बात करते हैं दोस्तों, तो 15 का हो जाएगा बी यानी कि अभिद्युत हो जाएगा, अवधूत में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम ना 100% एक गद्यांश देता ही देता है, जो कि आपसे के 5 नंबर का होता ही होता है, ठीक है ना। तो गद्यांश को अच्छे तरीके से आपसे करना, कैसे करना वो मैं तरीका बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपसे गद्यांश को तो अच्छे तरीके से रीड करना होता है और उसके बाद उसका जवाब देना होता है, ठीक है ना। तो पहले इसको रीड कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद उसका जवाब देते रहेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनने का कोशिश कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित सॉरी यार, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। कह रहा है कि विश्व के लगभग सभी धर्म ग्रंथों के अहिंसा पालन पर बल दिया है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है कि किसी को ना मारना, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर ए में आपसी को फिल करना है। परंतु अहिंसा का अभिप्राय केवल शारीरिक हिंसा न करने तक ही सीमित नहीं है। मन से, वचन से तथा कर्म से भी किसी प्राणी को अब यहाँ पर भरना है न पहुंचाना ही अहिंसा है। यदि हम किसी को यहाँ पर भी भरना है, देखिए 2 3 1 2 3 4 5 पे आपसे फिल करना नहीं दे सकते हैं, तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं। अगर किसी को हम मदद भी नहीं कर सकते तो किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी सब प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष आदि से हो जाते हैं। अहिंसा हमें नहीं बनाती अपितु शक्तिशाली बनाती है, ठीक है ना। अब देखिए आप सभी का जो क्वेश्चन दिया कैसा दिया, उसको उसी में से लेना है। गद्यांश में संकेतित रिक्त वन के उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो वन में बात करें आप सभी का हो जाएगा डी यानी कि प्राणी हो जाएगा। चलिए अगला जो है 17 नंबर में फिल किया। अगर आप लोग थोड़ा सा एक बार और पीछे को देख करके क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लास को फिर से देख लीजिएगा ताकि गद्यांश को आप लोग अच्छी तरीके से देख पाए। ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कष्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, तीसरा में फिल करना ना, ये मैं फटाफट करा रहा हूं क्योंकि आपकी भलाई के लिए मैं फटाफट करवा रहा हूं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवन हो जाएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा क्लास को अटेंड कर लीजिए क्योंकि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 19 नंबर में आप सभी को चौथा को फिल करना है एंड चौथा में आप सभी को ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुक्त फिल करना है। एंड आप सभी को देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है जो कि आप सभी को फाइल में 5 नंबर में क्या फिल करना है, इसका आंसर स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मेरे को भी लगे कि आप लोग कितना तैयारी करके रखें और आप सभी का वर्दी का सपना साकार होने वाला कि नहीं होने वाला। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए भाई और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सभी के लिए जो कि आप सभी का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।